टाइगर टाइगर चलो 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 चलो, पूरा आ रहा। टाइगर को देखने के लिए सही वक्त और सही जगह पे होना पड़ता है, और ये सिर्फ आपकी किस्मत कर सकती है। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस नए व्लॉग में। हम पहुंच चुके हैं दोबारा से रामनगर, और स्वागत है आपका एक बार फिर जंगल में। तो अभी मिली खबर के अनुसार इस जगह से आगे एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है, वहां पर हाथियों का कब्जा है, जो कि अभी हम नीचे चाय पी रहे थे रामनगर में, तो हमें बताया। अब देखते हैं खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी, वहाँ स्पॉट पे पहुँच के ही पता लगेगा। हमें अपने रूम पे जाना है और बीच में ये पड़ाव पार करना है। जंगल का सबसे बड़ा ख़तरा हाथी होता है। टाइगर से तो आप सेफ हो गाड़ी में, लेकिन हाथी से आप गाड़ी में भी सेफ नहीं हो। तो जब भी जंगल में जाएं और इन रास्तों में हो तो टायर से ध्यान हटा के हाथियों पे ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि हाथी भी दबे पाँव आता है और आपको दूर से खड़ा हुआ हाथी ऐसा लगेगा कोई पेड़ है या चट्टान है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए लिमिट में चलें, 20 की स्पीड में चलें। जंगल में आप जब चल रहे हो तो आपको चीज़ें अच्छे से दिख जाए और आपको एक्शन लेने का मौका मिल जाए। देखो 2:44 हो रहे हैं और हम उन रास्तों पे हैं जहाँ इस टाइम जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। ठंड का टाइम है, यानी कि सर्द रातें हैं, और ये सुनसान जंगल है, सुनसान राहें हैं। हमें हाथी अंदर की तरफ जा चुके थे। ये अक्सर हो जाता है कि वो रोड छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग आ जा रहे होते हैं ना, तो उन्हें भी डिस्टर्बेंस होता है, परेशानी होती है। तो वो बच्चों के साथ होंगे तो वो आगे की तरफ, अंदर की तरफ मूव कर गए, लेकिन कोई टाइम नहीं है उनका, कभी भी सामना हो जाता है उनका, दिन हो या रात, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं वो, और गाड़ी के सामने आता है। सॉरी, आज मेरी विंडशील्ड थोड़ी सी गंदी है क्योंकि कोहरा था और गाड़ी भी थोड़ी गंदी थी, सफाई नहीं कराई। ये खड़ा आती, फ़ौरन निकालना, फ़ौरन ये खड़ा तो भाग रहा। पूरा खड़ा जो है। चलो 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 चलो, पूरा आ रहा। तो गाइस, ये होता है जंगल का ख़तरा जो मैंने आपको दिखाया। जंगल में हो तो हमेशा सावधान रहे। पूरी फैमिली है। हाँ, पूरी फैमिली थी, बच्चे ज़्यादा हैं। नज़ारा अलग ही होता है। ये देखिए, वापस चल पड़े अपने रूम की तरफ। हाथी देखने आए, रुक गए थे, लेकिन आप लोग ये नहीं करना, हाथी देख लो तो चले जाना, उनके पास मत रुकना। असल में हमें थोड़ा सा पता है कि वो भी खा रहे हैं, इतनी जल्दी चार्ज नहीं करेंगे, तो इस वजह से हम आ गए आगे की तरफ। लेकिन आप ये काम मत करना, और वाइल्ड लाइफ को हम भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब निकल के जा रहे हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कैप्चर करते हैं। तेज निकालो। ओए होए, क्या पत्थर की तरह खड़े हुए हैं, मज़ा आ गए। ये होती है साइटिंग, है लाजवाब। तो मेरे साथ अहमद भाई जुड़ गए हैं और एक ड्राइव पे निकले हम, और आपको डिमांड थी कि अहमद भाई के साथ एक नाइट ड्राइव करें लंबी, तो मैं आ गया हूँ इनके साथ। इन्होंने टाइम निकाल लिया आप लोगों के लिए, हमारे लिए। तो मैं इनसे पूछता हूँ, अहमद भाई, आपने कभी कोई ऐसा किस्सा सुना टाइगर अटैक का जो आपको आज भी याद हो? हाल में तो उसने करीब हमारे 9 लोगों को मार दिया था। तो घुमा लो, ऐसे घुमा लो। जो हमारी गांव की लेडीज जो जाती हैं जंगल में, तो वो क्या होता है कि कई बार जब काम करती हैं तो उनका पोजीशन ऐसा हो जाता है जस्ट लाइक अ डियर। तो टाइगर क्या होता है, सडनली उनको अटैक करता है, मीन्स उसको लगता है कि मैंने डियर है, ये मेरा फूड है, खाना है मेरा, तो उसको मार देता है। तो वो जो टाइगर था वही सबसे ज्यादा यहाँ पे अभी डेंजरस होता है, जिसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा। उसको लेडी किलर भी लोग कह देते हैं, क्योंकि हमारे जो गांव से ना सिर्फ लेडीज ही जाती हैं ज़्यादा जंगल में, जो अपना फायर वुड कलेक्ट करने के लिए या ग्रास कलेक्ट करने के लिए। तो वो टाइगर्स का बहुत ज़्यादा आतंक रहा, मतलब मान के चलिए करीब उसका 1 साल तक उसका आतंक रहा। तो फिर जब उसको मारा गया, उसने एक सिर्फ लास्ट में उसने एक लड़के को मारा, मालदन का था वो लड़का। तो उसकी यहाँ शादी होने वाली थी सुंदरखाल में, तो वो आया था अपने यहाँ ससुराल आया था। तो वो उसके फ़ोन में यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम तो रहती है सुंदरखाल में, तो वो बात करते करते, अरे क्या गया, जैकल था। फिर वो बात करते करते जो है थोड़ा सा मीन्स नाले की तरफ को आ गया, और वो टाइगर वहीं था। तो सडनली उसने उसको अटैक कर दिया।
तो सिर्फ उसने उसी लड़के को मारा था, बाकी उसने सब लेडीज को मारा। तो जब उस लड़के को मारा तो वो मालदन के लोग जो है काफ़ी एग्रेसिव हो गए, उन्होंने आके यहाँ बहुत भीड़ हुई, NH वगैरह भी जाम हुआ। तो फिर उसी दिन गवर्नमेंट ने उसको शूटिंग के ऑर्डर दिए, तब वो टाइगर को शूट किया गया। जो हॉरेबल था वो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वही टाइगर था। और उसको जो उस पे निकाला एलिफेंट के उस पे जो निकाला था, हाँ, वो जो ये हालांकि पता नहीं दोस्तों कि मैं सही हूँ गलत, लेकिन मेरे लिए बहुत दुखदायक था वो सीन देखना। आज हालांकि वो तो मैंने उस टाइम सिचुएशन नहीं देखी, लेकिन उसकी वीडियो देखी मैंने, तो बड़ा बेरहमी से कह लो और हमने उस टाइगर को उठा के रखा हाथी में। क्योंकि उस टाइम हम वहाँ पे मौजूद थे ना, तो जब फायर हुई तो जब हम गए तो हमने उसको उठा के रखा, लगा लो हमारे मतलब कपड़ों में भी ब्लड वगैरह गिर गया था पूरा। अच्छा, और कितना भारी था वो? अरे बहुत भारी था टाइगर, तो बहुत बड़ा टाइगर था। हाँ, उसका वो वीडियो से देख के पता चला। लेकिन मींस अप्रॉक्स ऐसे परेड नहीं करनी चाहिए थी उसकी, या वो उसको ऐसे घुमाया क्यों? नहीं, ऐसा था ना, लोगों को बहुत गुस्सा था उस टाइम। हाँ। तो बहुत फोर्सली, मतलब उसमें लोग, मतलब समझ लीजिए आप करीब 1000 लोग वहाँ पे अवेलेबल थे, और उनको ये था कि भाई टाइगर को नहीं मारा इन्होंने, तो इसलिए उसको हाथी पे रखा, और हाथी से फिर हमने उसको हमारे जो रेस्क्यू जो ट्रक है उसमें रख के उसको उसका PM वगैरह हुआ, फिर उसके बाद उसको बर्न कर दिया। और अब उसी के बाद से फिर टाइगर को ना, फिर उस टाइम क्या था कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको ट्रैंकुलाइज वगैरह करने की। तो बाद में फिर टेक्नोलॉजी आ गई, तो टाइगर को अभी कोई मारा नहीं जाता टाइगर। पहले उसको ट्रैंकुलाइज किया जाता है, फिर उसको रेस्क्यू किया जाता है, फिर हमारा रेस्क्यू सेंटर है यहाँ ढेला में, उसका ट्रीटमेंट होके इफ ही इज इन पोजीशन टू गो टू जू, तो उसको जू में भेजा जाता है, नहीं तो उसको रेस्क्यू सेंटर में रखा जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन। हाँ जी। तो उसके अलावा कुछ ऐसा इंसिडेंट, क्योंकि आपने तो बचपन अपना यहीं गुजारा है, तो कभी ऐसा देखा अपनी आंखों के सामने या कभी सुना? टाइगर तो देखिए, एक बार मैं बाइक से आ रहा था रामनगर से, तो यहाँ पे रिंगोड़ा गांव है, तो जैसे हम 10 बजे, मैं आ रहा था, अकेले ही था मैं, तो यहाँ पे नाला है पानी का मज़ार के पास, तो जैसे ही मैं बाइक से उतरा, वैसे ही सडनली टाइगर ने जंप मारी रोड में, और मैं वहाँ पे अकेले था, कोई नहीं था, ना मेरे साथ था ना आगे पीछे कोई गाड़ी थी। तो लेकिन मैं क्या था, चुप हो गया, कुछ नहीं बोला मैं। तो लाइट जली थी बाइक की, स्टार्ट थी बाइक, तो टाइगर ने मेरे को देखा और धीरे धीरे टाइगर निकल गया, उसने कुछ नहीं कहा। मीन्स ये है कि टाइगर अगर आपको कहीं भी दिखे, या कोई भी वाइल्ड एनिमल दिखे, तो आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको रास्ता दे देना है, तो वो चले जाएगा। अगर अननेसेसरी उसको परेशान करोगे तो वो आपको रिप्लाई भी कर सकता है। अच्छा, अभी लास्ट वीक का एक इंसिडेंट है, ये रुद्रपुर से एक हमारे बैंक मैनेजर है, वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके आ रहे थे, तो वो थोड़ा फास्ट होंगे, तो सडनली टाइगर ने क्रॉस किया और टाइगर की डेथ हो गई। अभी न्यूज़ में भी देखा होगा कई लोगों ने। तो ये है कि रोड में आप जो है स्लोली चलें वो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एनिमल्स ना कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि जो ये एनिमल का घर है, ये जो रोड बनाई गई है ना, ये जंगल को काट के बनाई गई है। रोड पहले से नहीं थी यहाँ पर, जब रोड जंगल को काटा तो रोड बनी। तो मीन जंगल में एनिमल के जो होम में आपकी रोड बनी हुई है, तो ये जो फॉरेस्ट के रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। आपको कहते हैं ऐसे जाना है कि उनको भी डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल, और आपसे उन्हें भी नुकसान ना हो, उनसे आप भी सेफ रहो, क्योंकि एनिमल है ना, देखिए वो तो उसके पास तो कुछ नहीं है ना, आपके पास तो लाइट भी है, ब्रेक भी है, सेंस भी है, सब कुछ है, एनिमल्स के पास कुछ नहीं। तो बहुत बढ़िया बातें बताई। तो अभी चल रहे हैं आगे की तरफ, अहमद भाई को लेके देखते हैं क्या कैप्चर करते हैं इनके साथ, और इनकी गाइडेंस में हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। ये यहाँ पे गाइड भी हैं, तो ये चीज़ों को हमसे बेहतर जानते होंगे यकीनन। सन्नाटा है और गाड़ी खड़ी करी है मैंने अभी, देखो पूरा रोड पे ना इधर कोई ना इधर कोई। लड़के पानी की बोतल निकाल रहे हैं, रूम की लाइट जल रही है हमारे। चाबी निकाल ली? अरे जल्दी चलो, कोई नहीं है आज, कोई कॉल भी नहीं है, एक अजीब सा सन्नाटा है जंगल में। अरे एक मिनट फाइल डैश कैम खुला रह गया था। लपट 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 लो पकड़ा, ये पकड़ो। आजा आजा आजा, मैं नहीं आ रहा भाई। आ तो जा। हाँ उसने गई थी ना, आवाज करी थी।
वो तो इस वीडियो में भी रिकॉर्ड भी होगी। कैमरा ऑन था। हाँ कैमरा ऑन है। भाई डालू गेट पे कुंडी मार। जाना है क्या? आओ आ जाना। लाओ फिर मैं वो गेट ऐसे ही बंद कर दे। बोतल लग दे पानी के ऊपर जल्दी। मैं तो बंद करने आया था बैक कैम का वो। लाओ ताला कहाँ है? ताला ऐसे छोड़ दे, कोई नहीं, इधर तक ही चलने आ जा। कैमरा ऑन कर। पैदल जाओगे तुम? लो भाई लो, तुम जाओ। वाली टॉर्च दे रख ले। मैं और ईशान ऐसे ही देख रहे हैं। ईशान हाथ में पकड़ लेना। तो दोस्तों मैंने कैमरा ऑन ही कर रखा। गाड़ी गिर गई तो यार वो गाड़ी उधर के रख दे। वो दे दे, वाली टॉर्च पकड़ा दे। दरवाजा बंद रख, कभी कीड़े वकड़े घुस जाए। डंडा भी उठा दे, उसके पीछे रखा भाई डंडा। लाइए मैं पकड़ लूं। तो डंडा मारते चलो, टक टक टक। इधर भागी है। हाँ ऐसे आके ऐसे भागी पीछे की तरफ। और ये लेपर्ड ही था दोस्तों। आप लोगों के लिए रिस्क उठा रहा हूँ मैं ये। इसके अंदर भागी होगी कूद के, है ना? वो लगवा दूं ऊपर लेकिन फिर जानवरों का मूवमेंट नहीं होगा। वो डर गया लालू। हाँ वही हो सकता है। ज़्यादा ऊंची भी हाइट नहीं थी उसकी, इतनी ऊंची होगी। या कहीं तो नहीं बैठा इसके पीछे। देखो दरवाजा भी नहीं बंद करा उसने डर के मारे। बस दरवाजा तो बंद कर लेता। ये डर गया, इसने कहा। किचन की खिड़की। और आपको ये बताना था कि जो अभी हमने चीज़ देखी है लेपर्ड था। कंफर्म इसलिए हुआ कि पीछे हमारे विंडो के पीछे जो एरिया है वहाँ कुत्ते भौंकने लगे। तो अभी जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा तो चुप हो गए। तो ये तभी होता है जब लेपर्ड निकलता है कुत्तों के पास से। तो कुत्ते क्या करते हैं, अपना डोमिनेंस दिखाते हैं कि हम तुझसे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उसके ऊपर भागते हैं। तो लेपर्ड ये प्रिटेंड करता है कि वो डर रहा है, तो लेपर्ड उनसे भागता है। तो फिर कुत्ते एक कदम और आगे आते हैं, लेपर्ड फिर और दूर भागता है। कुत्ते एक और कदम आगे आते हैं उसे डराने, भागते हुए उसे डराने के लिए। लेकिन जैसे ही भागते भागते वो ये भूल जाते हैं कि वो कितनी आगे आ गए, तो उसमें दबोच के पकड़ लेता है। ये लेपर्ड की स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों। ऐसे करके वो कुत्ते का शिकार करता है जब वो शिकार पे निकलता है। तो यही हुआ। लेपर्ड अभी हमने मिस करा, हम नीचे थे। शुरुआत हो रही है भूरी भाई के बॉस के साथ। भूरी भाई के बॉस, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और हमारे साथ फिर जुड़ गई हैं इस जोन की फेवरेट मीनाक्षी। हेलो गाइस, कैसी हो मीनाक्षी आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मूवमेंट क्या चल रही है? मूवमेंट सर बहुत अच्छी चल रही है। हम आ गए अभी खराब करते हैं। कोई बात कल नहीं। तो सर बहुत अच्छा था मूवमेंट। अच्छा ये समझ लीजिए आप 25 से 30 गाड़ियों को टाइगर दिखा था। बहुत सही है। फिर ये तो रेशियो 25 से 30 गाड़ियाँ देखते हैं कि क्या रहता है मूवमेंट आपके आती जंगल में। हाँ लग चलता है। हम अपना लक आजमाने आ गए दोबारा। तो यहाँ पे बहुत से राज खुलेंगे। हमारे भूरी भाई के बॉस आ गए हैं। तो भूरी भाई के साथ जो अन्याय हो रहा था दोस्तों, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। उनकी कहीं के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। भोरा भाई ने तो मेरी जिंदगी हराम कर दी है। अच्छा जी लो जी। बॉस भूरी भाई ने ऐसा क्या कर दिया? भोरा भाई बहुत बड़े मजदूर हैं।
अच्छा जी। कहीं मुझे जाने नहीं देते। अच्छा मैंने जी। उनसे कहा कि आज मेरे साथ उमर भाई जा रहे हैं, तो मुझे भूरा भाई आप गाड़ी की चाबी दे दीजिए, अपनी पुरानी वाली गाड़ी लेके जाओ। अच्छा मैं जी। नई गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा। अच्छा जी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने प्लीज़ यार, अच्छा, वो ये- हमारे पुराने, वो गेस्ट नहीं है, हमारे भाई हैं, अच्छा, ठीक है, तो उन लोगों के साथ ऐसा मत कर। तो अभी मुझे नई वाली गाड़ी की चाबी दे दे। रात में मिलेंगे ना वो, हाँ, रात में उनसे क्लास ली जाएगी उनकी दोस्तों कैमरे पे। पहुंच चुके हैं फाटो जोन। फाटो जोन में आपका स्वागत है गाइस। आपने कहावत सुनी होगी, एक बयान की दो तलवार नहीं रह सकती, तो हम भी उसके लिए टाइगर जो हमारे सामने आकर चबराता है। मैं यहाँ पे अकरम द बॉस के दोस्त, मेरा खास तो इनका खास आदमी है। इन्होंने एक बहुत तगड़ी बात कह दी, इनकी आंखें चुंधिया रहती हैं, तो हमने पूछा भाई आंखें क्यों, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, चांद का मेरी आंखों पे। तो इनका ये चांद देखो इनकी। चांद का रिफ्लेक्शन। बहुत कम कब्जे दिख रहे हैं, बहुत साफ नहीं दिख रहे। साफ नहीं है, वो है ये रहा। नहीं, यहाँ तो साफ है ना, गाड़ी को जिनका मूवमेंट होता ना तो। लेकिन टायर के ऊपर ही तो है, ये टायर ही तो था सामने। अरे वो रहा ना, आगे करो वो रहा ना थोड़ा सामने, दिख नहीं रहा। सफारी के बाद के यार पंजे तो फ्रेश है यार, दोस्त। हाँ फ्रेश है ये। दिन चलो आगे चलोगे, देख लेंगे, पता चल जाएगा। ये टायरों के ऊपर थे तो उसका मतलब है टायर के निशान के ऊपर थे तो फ्रेश है ये। अभी चला है टाइगर, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं गई है। यहाँ आगे ख़त्म हुआ है, ऐसे गया अंदर की तरफ, ऊपर चढ़ गया ना वो यहाँ से। भाई जो हम इस लोकेशन पे खड़े हैं, इसका रीज़न क्या है? टाइगर के पंजे लगे हुए थे वहाँ पर, हम्म, तो पंजों को ट्रैक करते हुए हम यहाँ पर आए हैं और चेक करते हैं, क्या पता टाइगर मिल जाए। ये देखो लोकेशन देखो। हमेशा एक चौराहे पे खड़ा होना चाहिए टाइगर को देखने से। फ़ायदा ये है, इससे हमारी दिशाएं हर तरफ के क्लियर हो जाती हैं, सामने भी, इधर भी, पीछे भी, साइड में भी। तो जहाँ से भी टाइगर निकल सकता है क्रॉस कर रहा है। तो दिख जाएगा निकलते हुए। डियर खड़ा है ना वो, क्या खूबसूरत जंगल है इस टाइम। हर जंगल की अपनी एक कहानी होती है ना दोस्तों, और हर जंगल की अपनी खूबसूरती। यहाँ आके लगता है मानो वक्त थम सा गया है, ज़िंदगी रुक सी गई है। सिर्फ आप हैं और आपके साथ वो सुकून के लिए आप हमेशा सोचते हैं, वो सुकून यहाँ आके मिलता है। ये पॉजिटिविटी का सारा खेल है। जंगल हमेशा से पॉजिटिव है, जंगल में नेगेटिविटी नहीं होती है। आप आएँ और इस सुकून को फील करें। दोस्तों ये गाँव वालों की भैंसें हैं और इसी इनको चरा रहे हैं। वो चराने निकलते हैं अपने भैंसों को जंगल में, और जब टाइगर आता है तो ये सब भागने लगती है। और वो साइड साइड इसलिए चल रहे हैं दराती लेके कि कोई जानवर से उनको पकड़ना हो। जब टाइगर इन पे अटैक करता है तो इनको भी मुआवजा मिलता होगा, हाँ सर, तो टाइगर कर देता होगा अक्सर यहाँ जंगल में। कर देते हैं सर ना, ये कैटल वगैरह को, लेकिन फिर गवर्नमेंट इसको मुआवजा दे देती है। अच्छा, लेकिन बड़ी हिम्मत का काम है कि ये लोग उनको लेके आते हैं, अपनी जान का भी रिस्क लेते हैं। हाँ, हिम्मत का तो काम है सर, आदत भी हो गई है ना, कई सालों से रहते हैं जंगल के अंदर। अच्छा अच्छा, ये वन गुज्जर है ये? हाँ सर, अच्छा, ये वन जंगल गुज्जर के है। अंदर ही रहते हैं। ये जंगल के अंदर ही रहते हैं दोस्तों। सॉरी, मैंने कहा गाँव कह दिया, तो ये वन गुज्जर रहते 6-7 हैं। परिवार रहते हैं यहाँ पे। हाँ, कितने परिवार है? 6-7 परिवार है। अच्छा, अभी अंदर ही रह रहे हैं वो। हाँ, कुछ को तो गवर्नमेंट ने बाहर शिफ्ट कर दिया है, कुछ अच्छा। आदिवासी हैं यहाँ पे। अच्छा इनका काम जो रहता है जंगल के अंदर, वो पशुपालन का ही रहता है, अच्छा गाय भैंस पालने का। अच्छा तो एक परिवार के पास समथिंग 150 से 200 गाय भैंसे रहती हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से दूध पहुँचाना शहरों में ये काम रहता है। हाँ यार, आगे चलते हैं। ये पंजे बहुत बढ़िया लगे ना, ये देखो ना, इनका डिजाइन देखो और इनका डिजाइन देखो, किनारे बिल्कुल साफ है इनके। हाँ, टाइगर आगे को गया। कैसे पहचान लिया इन्हें? हाँ, पहचान। कैसे पहचानिए? तो मना कर रहे थे तुम, देखेंगे भी नहीं। नहीं पहचान लिया, ये तो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। क्या कह रहे थे तुम उनसे, अपने बॉस से? क्या कह रहे थे? आओ, आज हम तो बॉस कुछ का कहते इनका नहीं है, सामना हमारा करवा दूं। आओ बॉस,
तुम्हारे ये आगे क्या कह रहे थे ये हमारे बारे में? बताओ हमारे बारे में क्या कह रहे थे? आओ जी बैठो गाइस। हाथी बता रहे हैं, हाथी रोड पर है, तो पहले इन्हें जाने देते हैं हम दूसरी गाड़ी को, तब निकलेंगे, क्योंकि जंगल में सीन कब बदल जाता है कोई नहीं जानता। हाथी है? बीच में ना आ जाए हाथी। दोस्तों अभी यहाँ पर सीन गर्मा गया था हाथी का। हाथी आ गए थे रोड पे, पब्लिक भागने लगी। हमें तो नहीं मिले, लेकिन पीछे अभी एक ड्राइवर मिला कि खींच के चलो गाड़ी, यहाँ हाथी है आसपास। देखो सेकंड्स में खेल बदलता है जंगल में, सेकंड्स में। बड़ा खौफनाक नज़ारा हो गया था। लोग इतने होपलेस हो जाते हैं, कोई टूरिस्ट थे वो डरने लगे कि भाग के आ रहा है, भागो भागो भागो। मतलब सिचुएशन को ऐसे वो कर रहे हैं कि आदमी वैसे एक्सीडेंट हो जाए। तो जंगल का जब आप आए, कोई आपसे कहे हाथी है, तो एक बार रुक के सेकंड्स में देख लेंगे कहाँ आ रहा है, क्योंकि आता हुआ दिख जाएगा, उसके हिसाब से वो करें। किसी की बात सुन के अमल ना करें एकदम से कि हाथी आ रहा भागने लगो। हो सकता है पीछे की डायरेक्शन से आ रहा हो, तो थोड़े सेंसेस आप खोल के रखें जब आप जंगल में हो तो। अबे बाप रे बाप, कहीं डर गया है भाग के ना जाए। कल वाले हैं ये। वही खाना खा रहे हैं। तो जंगल में देखो ये खतरा भी हो जाता है दोस्तों। चांसेस हैं कि वो चार्ज कर दे। माँ उसके साथ बच्चे हमने कल भी दिखाए हैं ये, और मैं हल्के हल्के गाड़ी पीछे ले रहा हूँ इसी वजह से कि कहीं चढ़ के ना आ जाए। अब कोई गाड़ी आएगी तब हम उनके साथ निकलेंगे, ऐसे रिस्क नहीं लेना। पीछे भी हाथी, आगे भी हाथी। तो जंगल का माहौल एक बार फिर गर्माता हुआ। हमारे सामने हाथी, हम रुके हुए हैं, और अब कोई निकल के जाएगा तो उसे बताएंगे कि रुक जा, हाथी ने रोड घेर रखा है, आगे जा नहीं सकते, क्योंकि ये रोड जो है टेढ़ा मेढ़ा है, तो बैक करने बड़े। जंगल का एक पड़ाव पार करके हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी हमारे सामने टाइगर आ जाता है। और दोस्तों जंगल का ये वो सीन है, इसे देखने के लिए या तो लोग तरसते हैं या फिर डरते हैं। टाइगर टाइगर चलो वीडियो बनाओ। टाइगर गाइस, टाइगर इसमें रिकॉर्ड हो गया। तुमने देख लिया? हाँ देखिएगा। टाइगर, कुत्ते भौंक रहे हैं देखो। टाइगर के जाने की जो स्मेल रहती है ना, काफ़ी देर तक रहती है। आ रही होगी कुत्तों को, इसलिए भौंक रहे हैं। लेकिन जो हमने अभी टाइगर कैप्चर करा ना, मैं कहता हूँ ना, हालांकि भागते हुए टाइगर मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कई लोग मुझसे कहते रहते हैं आप टाइगर नहीं दिखा रहे, आप टाइगर नहीं दिखा रहे हो। उनके लिए थोड़ी सी क्लिप डाल रहा हूँ मैं पब्लिक के लिए। ऐसे क्रॉस करता हुआ टाइगर को, टाइगर देखना नहीं मानता, लेकिन एक प्रूफ के लिए मैं डाल के दिखा दूंगा आपको कि देखो हमें टाइगर दे। और लोकेशन में रिवील नहीं करूँगा कहाँ दिखा कहाँ नहीं। खैर जो जाने आने वाले हैं वो पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे सही नहीं है लोकेशन रिवील करना। उससे पता क्या होता है, लोग पर्टिकुलर जगह को बना लेते हैं। और टाइगर का ये है, कहीं से भी जा सकता है। पता चला वहीं लाइन ले आके खड़े होगा तो फिर फ़ायदा क्या है, उसका रूट ब्लॉक हो जाएगा। अब टाइगर यहाँ से निकला, कल कहीं और से निकलेगा, परसों कहीं और से निकलेगा। तो ये कुछ रीज़न है जिस वजह से मैं प्लेस रिवील नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इतना मैं कह दूँ, ये मुहान का एरिया है, ठीक है, इतना मैं बता दूँ आपको। तो आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना टाइगर नहीं दिखता, तो ये टाइगर देखो। तो हाथियों का मूवमेंट चल रहा खतरनाक, और ये लोग कैसे रुके हुए खड़े हैं। हाथी थे रोड पे,